स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मुस्कुराते रहो, खुशी का रुलाते रहो। इस कार्यक्रम में जो कि राजयोग द्वारा सुखद जीवन की जो ये कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम है, जैसे हम दिन भर जो है भाग दौड़ते किसी न किसी काम में जो है दिन भर लगे रहते हैं और अपने लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हमारे पास तो मतलब खाने पीने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर भी है, सब चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी हमें सुख शांति चैन नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण भी बहुत सारे हैं। उसके लिए जो है ना हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना भटकते हैं, अपने मन को जो है ना नियंत्रण में नहीं रखते हैं। बहुत अच्छा, तारीफ जवाब है। एक तो दाता बन पाओगे, मतलब मुझे प्यार देना है, देना है, देना है। सामने वाला मुझे दे, इस बात की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं होती, क्योंकि बड़ा कौन होता है, देने वाला है लेने वाला? आप बताइए, देने वाले का हाथ ऊपर होगा और लेने वाले का कहाँ होगा? लेकिन उस समय मैं सोचती हूँ, उस समय मुझे ईगो आता है कि मैं 10 बार इसको स्माइल दे के बात कर रही हूँ और ये स्माइल को रिस्पॉन्ड नहीं करती, मेरे आते ही मन से कर देती। अरे उसने आते ही अगर ऐसे कर दिया, उसका थोड़ी दोष है, उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है ना? क्या सोच सकते हैं आप इसके बारे में? हो सकता है मन से कमजोर हो, जैसे कोई फिजिकली बीमार होता है घर में, अभी भी हम देखते हैं किसी को फीवर है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हम बहनों से बोलते हैं कि देखो भाई आज इनको फीवर है, ये रेस्ट में है, आप इनका ध्यान रखो और जो चीज़ इनकी ज़रूरत है प्रोवाइड करो और इनकी हेल्प करो। उस दिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको हर चीज़ बना के दें, इनको बिस्तर में पहुँचाएँ। हम क्यों करें? करते हैं ऐसे? नहीं करते। और अगर माँ की बात है तो उसकी तो कहानी ही क्या है। माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती रहेगी, बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो जाए, रात भर जागती रहेगी। फिर ये थोड़ी कहती मैं रात भर जागती रही, कहती दीदी मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बेटा रात भर सो रहा था। अपने लिए नहीं बोलती, किसके लिए बोलती है? ये प्यार, इसको कहते हैं प्यार। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो 2 तरीके का हो गया ना, एक तो फिजिकल लेवल पे बीमार और एक है मन से, है ना, लो सेल्फ एस्टीम होगा, लो फील कर रहा होगा या फिर और मानसिक बात भी हो सकती है। तो मैं उसको भी ये समझ के कि इसको मेरी हेल्प की जरूरत है, करके देखिए आपको सुख मिलेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करें कि ये तो हमेशा ही लो फील में रहती है, मैं हमेशा कब तक करूँगी इसके लिए।
मैं ज़रूर उसको ऑफर करूँगी। और बाहर आके फिर वैसे हो जाते हैं, फिर अंदर आके फिर जैसे बैठ जाते सामने। बाबा कभी कहता है ऐसे कि बच्चे तुमको इतना साल हो गया पढ़ाते तुम तो अमल करते ही नहीं हो। लेकिन नहीं, प्यार का साथ है। फिर क्या बोलता है? मीठे बच्चे। क्या कहता है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। दे रहा है ना तो देना है, ये नहीं सोचना वो दे तो मैं दूँ। शिकायत की जगह शुक्रिया की एनर्जी देनी, शिकायत की जगह शुक्रिया। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, मेरी कोई शिकायत किसी से नहीं है, क्योंकि समझ में आ चुका है जो भी हो रहा है वो कोई किसी के कारण से नहीं हो रहा है, वो मैं उसका स्वयं ही कारण हूँ और उसका निवारण मुझे ही करना है। तो हम अपने पर फोकस करने लगते हैं तो किस किस का शुक्रिया करना है खुश रहने के लिए। देखिए जो हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, सबसे पहले इसका शुक्रिया करें। राजयोग आपको क्या सिखाता है? हमारे यहाँ ये पहले सिखाते हैं कि सवेरे आँख खुलते ही हम परमात्मा का शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परमात्मा, आपने मुझे अपना बनाया। इससे पहले कि किसी की नज़र हम पर पड़े, आपने मुझे अपनी नज़रों में बिठा लिया। आपने मेरा हाथ थाम कर अपना सेवा में साथी बनाकर मेरा गौरव बढ़ाया। शुक्रिया बाबा। फिर दूसरा शुक्रिया किसका करना है? इस मन का शुक्रिया। मेरा मन खुश है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। तीसरा तन का शुक्रिया। कई बार हम तन को भी शिकायत करते हैं। इस कलयुगी दुनिया में कुछ ना कुछ तन से हर एक को मुश्किल आ जाती है, लेकिन शुक्रिया तन का, जो इस तन ने मुझे बाबा का ज्ञान दिलाया। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसा कर्म भोग आ जाता है, अचानक ऐसे डॉक्टर डायग्नोज करता है, ऐसी बीमारी होती है, उसमें भी शुक्रिया। आपने मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने का तरीका बताया। अगर ये नहीं आता तो मैं जीवन शैली को चेंज नहीं करती। अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ आ गई है, मेरे कर्म भोग को मैंने योग की शक्ति से ठीक करना है और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। आई एम परफेक्टली फिजिकली फिट, आई एम ऑल राइट। कोई पूछे कैसे हो? बहुत अच्छे, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, मेरा तन भी खुश है, शुक्रिया। और चौथा, अपने परिवार का शुक्रिया। जिस परिवार में हम रहते हैं, कई बार क्या होता है कि अभी हमारे पास भी द्वारका में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे मतलब लोग आए हैं, तो मैंने देखा इतनी चेंज आई है लोगों के अंदर। अगर वो अपनी वाइफ्स को भेज रहे हैं बाबा के घर में, तो उनको छोड़ भी जाते हैं, ले भी जाते हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर वो कोऑपरेट ना करते, घर को ना देखते, तो मैं निश्चिंत होकर बैठ सकती थी। तो जितना आप शुक्रिया करोगे, चाहे आपके युगल हैं, आपके साथी हैं या आपके बच्चे हैं, सबका शुक्रिया। किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। जब शुक्रिया करेंगे तो जो छोटी मोटी उनमें बात होगी ना, क्या हो जाएगी? वो भी ठीक हो जाएगी। कहाँ जाएंगे आगे? और इसके बाद और क्या, प्रकृति का भी शुक्रिया। देखो इस समय मौसम बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा मौसम है। कभी कभी मौसम ऐसा होता है अच्छा नहीं होगा जब, तो कहते हैं आज कैसा मौसम है। लेकिन जब अच्छा मौसम होता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, राइट। नेचर का भी शुक्रिया। आज दिन तक भी नेचर हमें हमने नेचर का इतना शोषण किया है, उसके बाद भी प्रकृति हमें सर्वाइवल के लिए सब कुछ दे रही है। शुक्रिया, है ना। आज भी सब कुछ दे रही है और अंत तक देने का इसने ठेका लिया है, जब तक ये सृष्टि चली। इस नेचर का भी शुक्रिया। और जो लोग
उनसे ठीक व्यवहार नहीं करते उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों शुक्रिया बताओ भाई, क्यों शुक्रिया है? कई बार कहते दीदी हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। अरे उतार चढ़ाव आते हैं तो प्रॉब्लम से तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी जीवन का ग्राफ देखो, उसमें डॉक्टर्स देखते हैं, अगर आपके उसमें ECG देखते, अगर वो आपका टेस्ट चल रहा है मतलब आप जिंदा हैं, और स्ट्रेट लाइन आ गई तो ओम शांति। तो कहने का मतलब है अगर हमारी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं उसमें भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, और जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जितना मैच्योर होंगे, उतना आप धोखे से बच सकेंगे। फिर आपको कोई भी मायावी बातें धोखा मतलब छोटी छोटी बातों में आपकी माइंड की स्थिति फ्लक्चुएट नहीं होगी। मेरे को पता नहीं लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, मुझे नहीं मालूम क्या ट्रेनिंग होती है। इनको तो इतनी डिफेमेशन मिलती है और खुलेआम मिलती है और जोर जोर से मिलती है, फिर भी खड़े होकर फिर आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये लोग तो, इनको तो शिव बाबा का ज्ञान भी नहीं है, उसके बाद भी अगली बार फिर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि डिप्रेशन में तो नहीं आ जाएगा भाई, पूरी तरह इसका वो हुआ है, एक कंडीशनिंग है मन की, क्या है? हाँ। और हमारे उनको आता है कि एक बार तो आने दो, 5 साल के फिर रुक जाएंगे। तो हम कितने साल के लिए आ रहे हैं बताओ, बोलो। बाबा ने कहा 2500 साल का आपका निर्विघ्न अटल अखंड स्वराज्य होगा, और फिर आगे आपकी पूजा होगी। और अंतिम चरण में अभी थोड़ा सा आने शुरू करोगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो पूरे 5000 साल के चक्र में आपका हीरो पार्ट है। तो थोड़ी सी बात हो गई तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है? तो एक बात कहना शुरू करो, कोई बात हो ना, बोलो सो व्हाट, क्या बोलना? सो व्हाट, क्या हो गया? इट शुड बी प्रैक्टिस, क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं रहा है। अगर हम छोटी छोटी बातों में मन की स्थिति को ऊपर नीचे करते रहेंगे तो फिर तो परफेक्शन की ओर बढ़ना मुश्किल है, और खुशी गायब ही रहेगी। तो इसे 2 बातें लास्ट की, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना? सर्कल ऑफ कंसर्न जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब लोग मेरे बारे में क्या कमेंट्स दे रहे हैं, मेरा परिवार मेरे लिए क्या कहता है, मेरे बच्चे के क्या आइडियाज़ हैं, मेरा बच्चा कौन सा कोर्स में जाना चाहता है ना? या कोई मेरे लिए बहुत गुस्सा कर रहा है, कोई स्वभाव ठीक नहीं है उनका, मेरे साथ मिसबिहेव करता है। ये सारी बातें क्या हैं? मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ, और मैंने अपनी मानसिक स्थिति को स्टेबल रखना है, शांत रखना है। हो सकता है ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? पहले थोड़े समय के लिए करो, एक महीने के लिए कर लेते हैं या 1 सप्ताह कर लेते, अच्छा लगे तो फिर इसको और आगे बढ़ाओ। खुशी देना नहीं है, लेकिन अपने लिए खुशी का खजाना जमा करना है। प्यार देना नहीं है, पर अपने लिए प्यार का खजाना जमा करना है। दुआएं देना नहीं है, परंतु अपने लिए दुआओं का स्टॉक जमा करना है। तो हम ये सोचे देना है। कोई दे या ना दे, कोई आपको ये भी आगे कह देगा, देखो भाई फलानी दीदी है ना, वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी, मैंने अपनी जिंदगी का एक असूल बनाया। कोई मुझे किसके लिए कह दे, वो आपके लिए ऐसा कह रही थी। वैसे तो हमारे पास ऐसे कोई टॉक करते नहीं, ज्ञान सुन के चले जाते हैं। समझो कोई कह दे तो हम कहते कोई बात नहीं, आपने ध्यान पे ले लिया, हम बात करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते अच्छा उसने ऐसे कहा, ऐसे नहीं, वन साइडेड नहीं सुनना चाहिए। आप उनसे बात करो, अगर बात है तो उनको आप अपनी बात समझ करके वहीं खत्म करें। रिलेशन खराब करने का तो मतलब नहीं, ना ही किसी का हम इम्प्रेशन बना के रखें।
अगर इम्प्रेशन बना के रखते हैं तो उससे रिजल्ट क्या होता है? क्या होता है कि हम खुश नहीं रह सकते। अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लीन रखें, बिल्कुल क्लीन, क्योंकि हमने जाना है ना ऊपर सब में। अभी हम सुनते हैं सीनियर्स के बारे में भी, मुझे इतना वैराग आता है कि इतना इन लोगों ने त्याग किया, तप किया, कितने खजाना जमा किया, आज इनकी जमा की हुई कमाई तो साथ नहीं है ना। हम भी अपने साथ क्या लेके जाएंगे? जो हमारी कमाई जमा की हुई, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, राइट? तो क्या लेना है? खुशी खजाना जमा करना है, तो क्या करना है? देना। और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सरोज दीदी का कि उन्होंने हमारे सामने अपने वैल्यूबल थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस रखे एंड हमें समझाया कि कैसे आत्मिक गुणों को धारण करके और परमात्मा से कनेक्ट करके सुप्रीम सोल से यानी राजयोग से हम अपने जीवन को नेचुरली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट स्टूड आउट फॉर मी व्यूअर्स की जिस चीज़ की कमी है उसी को दान करें। तो आप लोग करेंगे दान? कितने लोग करेंगे? सारे करेंगे, बहुत अच्छे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सरोज दीदी ने हमारे साथ कैसे हम खुश रहें वो शेयर किया, और मैं समझती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे बात उठ रही है राजयोगा की, राजयोगा मेडिटेशन, तो खुशी जो है कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और कम जैसा दुनिया में कोई मर्ज नहीं। और अब जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। जैसे बताया कि अगर प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, सोर्स के पास जाते हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं। उसी तरह से अगर मुझे अपने जीवन में खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, जो बातें उठ रही हैं उसका सोर्स कौन है? जैसे रोशनी हमको सूरज से मिलती है, उसी तरह से इन सब गुणों का, इन सब का सोर्स कौन है, कहाँ से मिलता है? तो वो है परमात्मा। इसलिए हम कहते हैं तो प्यार का सागर है तेरे बूंद के प्यासे हम। किसी को कोई बात समझ नहीं आती है, किसी की बुद्धि, तो कहते हैं भगवान इसको बुद्धि दे। अगर हमको शक्ति चाहिए होती है तो हम भगवान से ही कहते हैं भगवान मेरे जीवन में परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हे भगवान मुझे शक्ति दे। जीवन में दुख आता है तो भी हम भगवान को याद करते हैं क्योंकि वो दुख करता, सुख करता। अर्थात जीवन में परमात्मा से कनेक्ट होकर ही हम भरपूर हो सकते हैं, और वही इन सबका एकमात्र सोर्स है। अब उस सोर्स से कनेक्ट होने को ही राजयोगा मेडिटेशन कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, अपने आप को हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, जो भी हमें स्पिरिचुअल चाहिए, जो भी हमें इनर वैल्यूज, इनर पावर्स चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आने लगेगी। जैसे पानी पी करके आपकी प्यास बुझ जाती है। तो हमें कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ मन और बुद्धि को परमात्मा से कनेक्ट करना है। कनेक्शन इज मेडिटेशन। और उसकी बहुत सिंपल सी विधि है कि अपने आप को, जैसे बात हो रही है, सरोज दीदी ने भी बताया कि अपने आप को थोड़े समय के लिए सोल कॉन्शियस स्टेज में लाना, अपने रियल आइडेंटिटी, अपने रियल स्वरूप को अनुभव करना और अपने मन और बुद्धि को उसकी तरफ लगाना। थोड़े समय के लिए हम ये अभ्यास करेंगे और उस परमात्मा से, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, उससे अपने मन और बुद्धि की डोर जोड़ेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल लेकिन अलर्ट पोज में बैठ जाएं। एक गहरा सा
सांस लेकर छोड़ेंगे और अब धीरे धीरे अपना ध्यान बाहरी जगत की बातों से समेटिए कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, इन डिवाइन एनर्जी मेरी ओरिजिनल नेचर शांति है। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूँ। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। जो क्या है, मेडिटेशन क्या है, आपको अभ्यास कराया। मेरा आप सबसे ये नम्र निवेदन रहेगा कि भर आप कितने भी व्यस्त हों, लेकिन बीच बीच में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ये मिनी मेडिटेशन करें। कितने भी व्यस्त हो, जहाँ भी हो, 1 मिनट के लिए अपने मन को इन विचारों में लाएं और अपने आप को रिलैक्स करें, सशक्त करें और हमेशा ये अनुभव करें कि परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथी। कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा, आंधी और तूफान, क्योंकि वो हमारे पिता है। सबके पिता है ना, है पिता आपके? कोई ऐसा बैठा जो कहेगा कि भगवान मेरे पिता नहीं है? तो हम सब आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो आया है हमें सुख शांति का रास्ता दिखाने। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा की याद करते हैं। Mm-hmm.